गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे आप, ठीक है। और देखो बेटा, क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत सारे जो है अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। और हम कई बार बड़ा अप फील करते हैं, कई बार बड़ा डाउन फील करते हैं। और यही तो जीवन है, ठीक है। कई बार लो फील करते हैं, कई बार लगता है कि सब कुछ अच्छा ठीक ठाक है, लाइफ बड़ी अच्छी है, कई बार लगता है कि यार बहुत चैलेंज है इसमें। और कहते हैं ना कि वो ईसीजी में ऊपर नीचे लाइनें होती हैं तो वो जिंदा होने का प्रतीक होता है, सीधी लकीर जो है वो डेथ का प्रतीक होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब तक आप जो है वो इस दुनिया में है तब तक आपको तमाम तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकता है ना, तो उसके पास क्या तरीका होता है? उसके पास तरीका ये होता है कि वो तो या तो एस्केप कर दे, ठीक है, चीज़ों से भागना शुरू कर दे वो, या फिर वो चीज़ों के प्रति अवेयर रहना बंद कर दे वो, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है। कहने का पॉइंट ये है कि अभी मैं कल परसों कोई मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक बच्ची है, उसने एक लेटर लिखा अपने पिताजी को कि मैंने फला फला नीट 2025 की नीट एग्ज़ाम में मैंने 3 साल से तैयारी कर रही थी, मैं लास्ट में मेरा 600 कुछ नंबर था और अभी मेरा नंबर जो है वो 500 के आसपास नंबर आ रहा है, मेरा 490 नंबर आ रहा है, तो मैं हार चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, तो मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह की न्यूज़ देखने मिल रही हैं। अब एक बात पता नहीं क्या हो गया है कि पिछले 2-3 साल में, आप बुरा मत मानना, पर पिछले 3 साल में बच्चों का आईक्यू लेवल जो है ना वो केजी 1 केजी 2 के बच्चों के जैसा हो गया है, ठीक है। जैसे केजी 1 केजी 2 में क्या होता है कि वो बच्चे 99% मेरे बच्चे का स्कोर है, 98% मेरे बच्चे का स्कोर है, ठीक है। कक्षा 1 2 3 4 5 में ऐसे ही 90, किसी के दिन 90% आ गए तो वो डिप्रेस बैठा हुआ है कि मेरे तो 90 ही आए, मेरी बेटी, उसके पड़ोसी की बेटी के तो 98% आए हुए हैं। तो नंबर देख देख के परेशान चल रहे हैं, ठीक है। एक बात भूल जाते हैं वो कि भैया देखो ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नंबर से आपकी आपके जो नंबर होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे। पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा तो नंबर कम आएंगे लेकिन सीटें तो उतनी ही है, तो वो आपकी रैंक ऊपर साइड हो जाएगी, ठीक। समझो बात को। यदि मैं पुराने डेटा को उठा के देखूं तो मैं पाता हूं कि 10,000 रैंक जो है, 10,000 रैंक 588 नंबर पर भी मिला हुआ है। 600 नंबर पे 7,000 ऑल इंडिया रैंक मिला हुआ, कितना? 7,000 ऑल इंडिया रैंक 600 मार्क्स पे मिला हुआ है, ठीक है ना। और सब 535 525 नंबर पर भी जीएमसी भोपाल के अंदर एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो जब मैं अपने ही 2017 से लेके जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनके मैं डेटा देखता हूं और उसके पहले के भी देखता हूं, तो पहले तो क्या था कि 17 18 19 पे तो वो पहले एनटी के पहले एम्स का एग्जाम अलग हुआ करता था, तो एम्स के एग्जाम का भी अपना अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल होता था, एएफएमसी का होता था। तो पॉइंट ये है कि ये तो बाद में आया नीट, तो पॉइंट ये है कि तब बच्चे क्या है, तब बच्चों को पता था कि रैंक मेरी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल से आपका नंबर डिसाइड होता है और उन नंबर से रैंक होती है। पेपर बहुत डिफिकल्ट, नंबर कम आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि रैंक आपके पीछे आए। कारण उसके पीछे ये है क्योंकि सीटें तो उतनी ही है, ठीक है। तो जिस बच्ची के 600 नंबर लास्ट 24 में आए थे, इस बार उसके लिए 500 आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी रैंक जो है पिछली बार की तुलना में इस बार ऊपर होती, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि बच्चे एक ट्रैप में फंस गए। वो 24 के नंबर देख रहे हैं, अरे भाई वो एग्जाम का लेवल अलग था, वो एग्जाम खत्म, कहानी खत्म। मैं हमेशा कहता हूं जब भी नीट का एग्जाम हो जाए, तुम कर कर आ चुके हो, नंबर जोड़ लिए, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब पीछे जाके सांप निकल गया, लाठी पीटने से कुछ नहीं होता है। अब अपने आप को मार दो, दुनिया को मार दो, एनटीए को मार दो, जिसको मारना है मार दो, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। अपना ही बुरा कर रहे हो आप तो, ठीक है। आपको ये चिंतन करना पड़ेगा भाई कि दुनिया क्या कह रही है, टीचर्स क्या कह रहे हैं। अब एक्सपर्ट ओपिनियन सुनो आप। एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि अभी मैंने एलएन के एक टीचर है, एलएन एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो ऑफलाइन का पुराना लीडर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मैं तो देखो मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं उनके अच्छे रेफरेंस से बात कर रहा हूं, ठीक है। दे आर बिग कारपोरेट्स, ठीक है ना। कौन उनके यहाँ पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, वो सब छोड़ दो के। अभी यह है कि उन्होंने बहुत स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया। फिर इसके अलावा और भी कई इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हम लोगों के पास 2017 से लेकर अब तक का पूरा डेटा है, तो हम लोगों ने एनालिसिस किया और हम सबके रिजल्ट एक ही जगह आके पहुंच रहे हैं। कल जब मेरी उनसे एक यहाँ पे काफ़ी सीनियर फैकल्टी से भी बात चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमारी पूरी टीम ने भी सर एनालाइज किया है, तो
एक बात और क्लियर कर दूं, सबको लगता है कि ये तमाम इंस्टीट्यूट जो है आपस में लड़ रहे हैं, लड़ कोई नहीं रहा है, सबके फैकल्टी एक दूसरे को जान रहे होते हैं। मुझे देश का हर इंस्टीट्यूट का फैकल्टी मुझे जान रहा है और कई टॉप फैकल्टी उनके जो है उनको मैं भी जान रहा हूं, ठीक है। तो जब वार्तालाप हुआ, डिस्कशन हुआ, तो मालूम चला कि भाई ऑल इंडिया कट ऑफ कहां बोल रहे हैं, बोल रहे हैं भैया 500 सवा 500 नंबर पे ऑल इंडिया कट ऑफ होगा। मतलब ऑल इंडिया कोटे से एमबीबीएस की सीट 500 सवा 500 नंबर पर भी मिल सकती है। इसका मतलब स्टेट का कट ऑफ कहां होगा, वो 480 485 के आसपास बोल रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, तो जब यदि तो इसका मतलब ये है कि उनका बोलना था कि इस साल अभी बच्चे जो है वो थोड़े से ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन बच्चे कम ले रहे हैं और क्लासेस कम ज्वाइन करके उनको उनको कंफ्यूज हो गए वो कि छोड़ दें, करें नहीं करें, या 450 नंबर वाला बच्चा भी डायलेमा में है कि क्या मिलेगा, जो मिलेगा मैं ले लूंगा इस बार। तो क्या है बेटा, देखो मैं तो इतना कहता हूं, आप कोई क्लास ज्वाइन करो चाहे मत करो, पर अपने आप को अवसाद से बाहर निकालो, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालो। कई बच्चे से ऐसी मतलब वो सिलेक्ट हो रहे हैं, 550 नंबर आ रहा है, 540 नंबर आ रहा है, पर मुंह फुलाकर बैठे। क्यों मुंह फुलाकर बैठे, पिछली बार साहब 630 था, इस बार 530 आया और साहब बुरा हो गया मेरे साथ। अरे दादा, तब 530 में भी तेरी रैंक बहुत ऊपर होगी, ठीक है। अभी कल ऐसी बात है, हम लोगों ने पेपर देखा तो हमने कहा जिस बच्चे के हमारे यहाँ से 650 नंबर जुड़ रहे थे, फाइनली उसका हमने लोगों ने पेपर पूरा एनालाइज किया तो देखा कि गाद दो जगह उसने शायद गोले में कुछ गलती की, तो 630 में इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। बच्चा डिप्रेस है, वो बात नहीं कर रहा मुझसे कि सर के जो है वो मैं आपकी उम्मीदों के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा मत सोच, कि तू ये सोच कि अच्छी बात है, सिलेक्ट हो जाएगा, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, एम्स वगैरह मिल जाएगा, और क्या चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम एक, आप लोग क्या है, आप लोग है ना पुराने नंबर देख देख के ट्रैप में फंसे हैं। फ्रेशर बच्चे ने कोई चिंता नहीं कर रहा, वो देख के आके जो होगा देखी जाएगी, ठीक है ना। अभी मेरे पास में यदि मैं बोलूं आपसे, कुछ बच्चे जुड़े हैं जो ऑनलाइन में, उन बच्चों में से एक बच्चे के नंबर तो जो है 550 है। मैं उसको बोला तू क्यों जुड़ रहा है बेटा, तो सिलेक्टेड है। बोला नहीं सर मुझे एम्स दिल्ली जाना है इसलिए मैं जुड़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये कि तू निकल, कॉलेज मिल जाए, निकल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, तेरी फीस मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। अब जो टैक्स वैक्स होता है वो जीएसटी वगैरह वो नहीं वापस कर पाऊंगा, बाकी बची वापस कर दूंगा तेरी, ठीक है। बोला जी सर। तो पॉइंट ये है कि क्या होता है कि आप है ना, या तो एक्शन लीजिए आप कोई चीज के लिए, ठीक है, या तो आप एक्शन लीजिए कोई चीज के लिए, ठीक है, या आप अहेड हो जाइए, उसमें आगे बढ़ जाइए, ठीक है। कुछ करना है, यही करना है तो एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं करना है तो बात अलग है। देखो ये बात जरूर है कि आज भारत में डिग्रियां बढ़ रही हैं, बाकी सभी फील्ड में कोई भी नॉर्म्स नहीं है, डिग्रियां बढ़ रही है, तभी तो आप छोटी पोस्ट के लिए भी लाखों एप्लीकेशन आ जाते हैं, पीएचडी वाले भी ऐसी मारे मारे फिर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज के एमबीबीएस वालों का भी वही हाल है, ठीक है। मुद्दा वो है कि मैं हमेशा कहता हूं, योग्यता किसी डिग्री में नहीं छुपी बेटा, योग्यता किसी डिग्री में नहीं छिपी है, योग्यता छुपी है व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति यदि जो है वो चने बेचने वाला भी होगा ना, तो वो इतने अच्छे चने बेचेगा कि उसका मार्केट जो है वो ज्यादा, दूसरों की तुलना में ज्यादा सेल कर लेगा वो। मुझे ध्यान है, मैं ऋषिकेश गया हुआ था तो बाजार में थे हम लोग, तो चने बेचने वाला चने बेचा था, तो वो अजीबोगरीब कहानियां सुना रहा था कि मेरे चने की दुकान पर एक बार महेंद्र सिंह धोनी आए, धोनी ने ये बोला, फिर तेंदुलकर भी आ गए, चने बोला अरे भाई चने वाले तुम चना, तो लोग उसकी, सबको पता था कि झूठ बोल रहा है, सबको पता था फनी स्टोरी बोल रहा है, लेकिन वो माइक ला के अपनी झूठी सच्ची कहानी सुना रहा है वो, बल्कि कि यहाँ पर तो उर्मिला मातोंडकर भी आई है, यहाँ तो जो है वो करीना कपूर भी आई है, जब करीना चने खा सकती है तो तुम क्या हो, अरे देखो तुम चने खाओगे तो करीना जैसे दिखोगे। लोग मजे ले लेके लोग आ रहे हैं उससे कि 2-5 रुपए चने खरीद रहे हैं उससे। तो दी पर्सन हु कैन टेल ए स्टोरी वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब चना बेचना नहीं इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था उस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व कि कैसे इंगेज किया लोगों को उसने। जैसे आप देखो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे लोग इंगेजिंग है, ठीक है, मतलब इतने तमाशे वाले, इतने तमाशे चल रहे होते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी सुनने बैठे, एकदम सुनने बैठा सन्नाटा, क्योंकि लेकिन पता है मैंने कहा ना आपको, दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन, के शायद वो मैं नहीं हो सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सबके लाइफ में अपने अपने पड़ाव और सोपान तय हैं, तुमको अपना कर्तव्य करते रहना है। कहते हैं ना जिंदगी एक रंगमंच के समान है, यहाँ पे तुमको अपना किरदार प्ले करना है, रोल प्ले करना है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि तुम ऊपर वाले के प्लान को ज्यादा कुछ बदल नहीं सकते, तुम उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना।
समझ गए बात के? तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक बात समझनी होगी आपको कि आपको ये सारे जो हो चुका अब निकल गया, अब नया एग्जाम होने को है कि भैया सुनने में आ रहा है कि इंदौर के कारण और कुछ सेंटर यहाँ पे बिजली का वहाँ एग्जाम दोबारा से हो सकता है। आज सुनवाई भी है उसकी 19 तारीख को, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 19 को, आज सुनवाई भी उसकी, ठीक है। तो अब क्या होगा नहीं मालूम, क्या रिजल्ट लेट होगा, क्या बहुत सारी चीजें बेटा अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में नहीं थी कुछ चीजें, जो हमने करना था हम बेस्ट करके आ चुके हैं। अब उसको लेके अवसाद करोगे तो जीवन भर जो है वो डिप्रेसिंग पर्सनालिटी बन जाओगे। छोड़ो ना, आगे बढ़ो यार, जो होगा ना था हो गया, ठीक है। आपकी किस्मत का आपको जरूर मिलेगा, आप मेहनत कर रहे हो तो जरूर मिलेगा। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दुनिया में के कभी भी ऊष्मागति के नियम झूठ नहीं बोलते। जो एनर्जी का इनपुट था उसका आउटपुट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। मन का हो तो अच्छा, मन का नहीं हो तो और अच्छा, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, ठीक है ना। तो डोंट मिसट्रस्ट ऊपर वाले का प्लान, वो उसको मिसट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से चेयर अप कर लीजिए, अपने आप को ओपन अप से बोलिए कि यार 2 कदम पीछे लेने का मतलब हार नहीं होती है, ठीक है ना। याद रखिए, यदि मैंने 2 कदम पीछे लिए हैं ना तो याद रखना मैं दौड़ के आगे बढ़ूंगा। कि देखा आपने फास्ट बॉलर क्या करते हैं, वो बहुत दूर से दौड़ते हुए आते हैं अपनी बॉल को फेंकने के लिए, स्पिन वाला पास से फेंकता है बॉल, ठीक है ना, है ना। तो कहने का मतलब जितना तेज गति से आगे बढ़ना है ना उतना पीछे जाना पड़ता है कई बार। तो जीवन में कभी गुलेल देखिए आपने, गुलेल को खींच के पत्थर छोड़ते हैं, तो गुलेल जो होती है ना उसको जितना पीछे खींचोगे ना आप उतना तेज आगे जाएगा उठ के। तो कहने का मतलब है जिंदगी में कई बार पीछे आना बुरा नहीं होता, वो और तेजी से आगे बढ़ाता है आपको। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।